Good morning, students. This is Zishan Ali. I am your computer teacher. Today we are going to start our first chapter of ninth class. The chapter name is Computer System. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखा और पढ़ा है। नाइन्थ क्लास में हम हमारे फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं या फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन। These days, computers are put to use for all sorts of applications, ranging from complex calculations in the field of frontline research, engineering simulations, down to teaching, printing books, and recreational games, etc. जैसा कि हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का जो यूज़ है वो मोस्टली हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में इसका होने लगा है। और मोस्टली कंप्यूटर का जो यूज़ है वो आप सभी जानते हैं कि कैलकुलेशंस में, फील्ड में, फ्रंटलाइन रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, टीचिंग में, प्रिंटिंग बुक्स में, गेम क्रिएट करने में, मल्टीपल जगह कंप्यूटर का आजकल यूज़ होता है। The easy way with which computers can process data, store and retrieve it painlessly। और हम इस चीज़ को भी अच्छी तरह जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है आज के टाइम पे जो डेटा को प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, जिसमें कि हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हम ईज़िली हमारे डेटा को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जबकि जब कंप्यूटर नहीं थे तब हमें हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें खुद मैनुअली ये सारे काम करने होते थे। एंड हैव मेड देम इनविटेबल इन ऑफिस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी हो गई है कि आज इसका यूज़ ऑफिस में और बिज़नेस एनवायरनमेंट में बहुत होने लगा है। रीज़न क्योंकि ये डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और रिट्राइव कर सकता है। मतलब हम हमारे डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आज हर फील्ड में कंप्यूटर का इसलिए यूज़ होने लगा है। द एरिया ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कन्फाइंड ओनली बाय लिमिटेशंस। और इस चीज़ को भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस होती हैं उनका जो एरिया है वो एक लिमिट होता है, उनकी एक लिमिटेशंस होती है। हर वर्क के लिए एक अलग एप्लीकेशंस होती है जिनका हम यूज़ करते हैं। तो इनफैक्ट एनी टास्क दैट कैन बी कैरी आउट सिस्टमेटिकली, जिससे कि हम हमारे हर टास्क को एक सिस्टमेटिकली तरीके से पूरा कर सकें, इसीलिए एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं और कंप्यूटर पे हम उसका यूज़ करते हैं। कैन बी परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर। और ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी एजुकेटेड पर्सन टुडे टू नो अबाउट ए कंप्यूटर, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स वीकनेस एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। और आजकल जो कंप्यूटर है उसके बारे में हर आदमी, हर स्टूडेंट, हर पर्सन जानता है कि आज हम कंप्यूटर की क्या स्ट्रेंथ है, हमारे कंप्यूटर की वीकनेस क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ये जनरल नॉलेज है जो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को, या सभी पर्सन को आज के टाइम पे है। भाई हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, ये सभी जानते हैं कि हम अपना वर्क इजीली कर सकते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर की वीकनेस क्या है, वीकनेस भी सभी जानते हैं। इसकी स्ट्रेंथ भी सभी जानते हैं कि कंप्यूटर डेटा को इजीली प्रोसेस कर देता है। कंप्यूटर का
मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। जो डेटा इनपुट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, जबकि एक ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा डेटा को याद नहीं रख सकता। तो ये इसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। और अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस के अंदर भी हम ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता, उसके अंदर आईक्यू नहीं होता है। तो ये भी कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के अंदर क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर आगे टॉपिक पे देखते हैं कि हमें कंप्यूटर के बारे में क्या क्या सीखने को मिलेगा। कंप्यूटर एंड अस। एज ए 21st century child, you can identify with many things which were aligned to us and when we were your age. Consider this. और जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है, माउस का यूज़ क्या होता है, इसके डिवाइसेस का यूज़ क्या क्या हैं, प्लस कंप्यूटर का यूज़ हम किस किस फील्ड में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब आज आपकी एज 21 सेंचुरी में आप हैं, आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर को देखा नहीं था, जिनके सामने कंप्यूटर मार्केट में आया, जिनके सामने कंप्यूटर का यूज़ होने लगा, जैसे आपके दादाजी हैं, आपके परदादा हैं, आपके फादर हैं, तो उन लोगों ने जब इस चीज़ को देखा होगा तो उन्होंने भी यही सोचा था होगा कि ये कंप्यूटर आखिर है क्या। उनके अंदर भी इस चीज़ को जानने की इच्छा हुई होगी। और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपके सामने ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपको समझाया जा रहा है और आप नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। दिस इमेज अबाउ शो 6 डिफरेंट सीन्स एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई व्हाट द सीन्स आर अबाउट। और जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये इमेज दी गई है, ये इमेज 6 थिंग को शो कर रही है। इसको देख करके आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस किस फील्ड में होता है, या कंप्यूटर का हम कैसे यूज़ करते हैं। हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पर। सीन फर्स्ट, शो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग। यहाँ हम कंप्यूटर को देख करके ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से हम ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं। सेकंड है ऑनलाइन पेमेंट। हम कंप्यूटर की हेल्प से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेंशंस अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग। हम कंप्यूटर की हेल्प से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। मीडिया शेयरिंग, हम डेटा और मीडिया को शेयर भी कर सकते हैं। एंड इज़ अबाउट नंबर 6, एंड इज़ अबाउट सिमिल्टेनियस वो यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ टू ब्रॉडकास्ट एंड वेबकास्ट एट्सेट्रा। और इसके साथ साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट है, वेबकास्ट है, और भी कई टेक्नोलॉजी जिनका यूज़ कंप्यूटर के साथ किया जाता है। ऑल द अबाव मेंशन सीन आर सो कॉमन दीज डेज। और जो भी इमेजेस आपने फर्स्ट पेज पे देखी वो सब कॉमन चीज़ें हैं जो आजकल हम देखते हैं कंप्यूटर का यूज़ जिनके लिए होता है। ऑल दी सीन्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएट टेक्नोलॉजीज। और इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और उसके एसोसिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कंप्यूटर के साथ में कैसे कर रहे हैं। देयर आर न्यूमरियस अदर वे in which computer touch our life and make it better। और
ऐसे बहुत से तरीके हैं, ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और हमारी लाइफ को उन्होंने बेटर किया है। दिस इलस्ट्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन आवर डे टू डे लाइफ। और ये एक उदाहरण है कि हमारी लाइफ के ऊपर कंप्यूटर का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर का क्या प्रभाव है। दैट मीन्स कंप्यूटर के आने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। वी आर सराउंडेड बाय कंप्यूटर्स, बी इट वॉशिंग क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन और बेकिंग ए डिश वाया ऑटोमेटिक रेसिपी और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बर्गलर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर्स, ट्रैफिक लाइट सिस्टम, लिफ्ट्स एट्सेट्रा। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं और इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक छोटा ना छोटा पार्ट भी जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। लुक अराउंड and you will find many more examples where computers and associated technology has invaded our lives and made it so simpler and easier। और जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, जहाँ पे कंप्यूटर एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और वो हमारी लाइफ को सिंपल और इजी बनाए हुए हैं। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज मीनिंग टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटर का दोनों का कॉम्बिनेशन। आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर से अटैच हैं। सिंगल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर से अटैच होकर के काम करती है। कन्वर्जेंस रेफर्स टू कमिंग टुगेदर ऑफ टू एरियाज और फील्ड्स और टेक्नोलॉजीज। सो द टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज कैन बी so of as the process by which existing technologies merge into new forms that bring together different types of media and applications। और आज हम इस चीज़ को अच्छी तरह देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजीज मिलकर के हमारी लाइफ को इजी कर रही हैं और हमारी लाइफ के अंदर इनका यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, modern video game developers may create console primarily for playing games, but they also design them to play back video, music and to connect to the internet। आज हम जैसे देखते हैं कि जो वीडियो गेम डेवलपर्स होते हैं वो कंसोल सबसे पहले क्या करते हैं, कंसोल क्रिएट करते हैं, किसके लिए, गेम को प्ले करने के लिए, और उसके साथ साथ ही वो उसके अंदर प्लेबैक वीडियो और म्यूज़िक को भी कनेक्ट कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं बिल्कुल। तो ये एक कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। सिमिलरली न्यू मीडिया प्लेयर्स आर कैपेबल ऑफ नॉट ओनली प्लेइंग वीडियो और ऑडियो फ्रॉम ए फिजिकल मीडियम बट कैन ऑल्सो स्ट्रीम डेटा ओवर द इंटरनेट। इसी तरीके से आज हम जब इंटरनेट के ऊपर गेम प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हम प्लेइंग के साथ साथ हम इस चीज़ के भी कैपेबल हो जाते हैं कि हमें ऑडियो और वीडियो भी सुनने को मिलता है। डिस्प्ले फोटोग्राफ्स ऑन अ डिस्क एंड व्यू वेबसाइट्स ऑनलाइन। Here you can see the convergence of older technologies of audio video with newer technologies of gaming and internet streaming, that is convergence of technologies। तो इन चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ में आज जो अदर टेक्नोलॉजीज़ मिलकर के काम कर रही हैं वो हमारा कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में आते हैं। 20th century witnessed the advent of multiple of technologies in various arenas
some of them being information technology, communication technology, content technology, biotechnology and nanotechnology। और 20वीं सेंचुरी इस चीज़ की गवाह है, इस चीज़ की, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, अलग अलग फील्ड में उनका यूज़ किया जाने लगा, जिसके अंदर जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कंटेंट टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह हैं। Interdependence of many technology sectors has resulted into convergence of technologies, and the information technology itself is convergence of computer technology and content technology. That means various media representing data and information। और इस इंटरडिपेंडेंस के अंदर हम भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है टेक्नोलॉजी के, जहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंटेंट टेक्नोलॉजी को मिला करके एक डिफरेंट टाइप का एक नया ऑप्शन हमारे सामने दिया जाता है, जिसका हम यूज़ करते हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू ए न्यू टेक्नोलॉजी टर्म ICT। और आज कन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर के एक नया नाम दिया गया है, जिसे हम ICT कहते हैं, या हम उसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सच मेजर टेक्नोलॉजीज टाइप दैट आर बीइंग कन्वर्ज टू फॉर्म न्यूअर कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे दी गई हैं, कुछ ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पे दी गई है, जिनके बारे में हम ये देख करके समझ सकते हैं कि कितने कितने टाइप की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या उनका यूज़ क्या है। फर्स्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किसके साथ होती है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो कि एक फाउंडेशन है आज के मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आल्सो इन्वॉल्व्स एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी क्रूशियल फॉर कंप्यूटर सच एज प्रोसेसर, मेमोरीज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम एट्सेट्रा। और इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें या कौन कौन से टेक्नोलॉजी इंक्लूड हैं, इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका प्रोसेसर है, मेमोरी है, नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी सच एज कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड एंड वायरलेस, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल डिवाइसेस, रेडियो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आ सकता है? हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, वायरलेस या वायर हम कनेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसी तरह इंटरनेट है, ईमेल है, मोबाइल डिवाइसेस है, रेडियो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट हैं एंड सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट कंबाइन द यूज़ ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड CT एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम ये कह सकते हैं कि ICT जो है वो IT और CT का कॉम्बिनेशन है। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों को मिला करके जो जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया वो हमारी ICT हो गई। इन शॉर्ट, ICT refers to convergence of technologies that provide access to information via telecommunication। ICT के अंदर क्या होता है? यहाँ ICT के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है कंटेंट टेक्नोलॉजी। द कंटेंट टेक्नोलॉजीज related to content driven fields such as
print media, television, radio publishing industry, etc. The content technology of today include 3D pictures, 3D movies, real-time broadcast, cricket match live, feedback technologies, etc. तो कंटेंट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है, जहाँ पे हम मल्टीपल डिफरेंट फील्ड्स में हम ये देखते हैं कि जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कंटेंट मिलता है। जैसे कि प्रिंट मीडिया है, आपका टेलीविज़न है, रेडियो है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, ये सब ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसे हम कंटेंट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। और कंटेंट टेक्नोलॉजी आजकल इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, जहाँ पे हमें 3D पिक्चर, 3D मूवीज़ और ब्रॉडकास्ट और क्रिकेट मैच वगैरह भी लाइव देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आज हमें डायरेक्टली व्यूअर्स तक पहुँच रही हैं, ये सब कंटेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है। हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल समझते हैं कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का। स्मार्टफोन जो है वो एक एक्सेलेंट एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक टेलीफोन, कैमरा, गेमिंग, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स, वेबकास्टिंग, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट स्ट्रीमिंग एंड एटसेट्रा इन वन प्रोडक्ट। आज हम देखते हैं कि आज हम एक मोबाइल फ़ोन की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। हम टेलीफोन कर सकते हैं, हमारे पास कैमरा भी होता है इसमें अवेलेबल, गेमिंग भी हम प्ले कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो प्लेयर भी हमें इसमें मिल जाता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, इंटरनेट का भी हम यूज़ करते हैं। और ये सारा काम हम किस में कर रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट में कर रहे हैं, जिसे हम मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन कहते हैं। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का। और इसका अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो द अदर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन टेक्नोलॉजी आर VoIP, स्मार्ट टीवी एंड मोबाइल टीवी। VoIP वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। स्मार्ट टीवी आजकल आने लग गए मार्केट में, मोबाइल टीवी आते हैं। स्मार्ट टीवी में आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करके जिस मूवी को या जो भी गेम आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसी तरह मोबाइल टीवी का है। तो इसका जो मेन जो पार्ट है वो यही है कि आज हमारी लाइफ में कन्वर्जन टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है और हम इसका कितना यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।